कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत सेफ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। आज का हमारा जो सेशन है और जे जो सेशंस मैं लेके आपके सबके सामने आती हूँ हर एक ट्यूसडे को, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आती हूँ जिससे आप लोगों की ज़िंदगी में कहीं न कहीं डेली रूटीन में आपको यूज़फुल हो सके या तो आपके काम में आ सके। तो आज का सेशन चालू करने से पहले अपने माता-पिता को प्रणाम करती हूँ, अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ और धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करती हूँ। धन्वंतरी भगवान को प्रणाम इसीलिए करती हूँ क्योंकि वो हमारे आयुर्वेदिक के देवता हैं। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये सबकी बदौलत हूँ। तो इनका ग्रैटिट्यूड मानना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है। और आप सब दर्शक जो इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, आप सबकी वजह से मैं नए-नए टॉपिक्स लेके आ सकती हूँ क्योंकि आप सब मेरे साथ जुड़ते हैं, आप सब मुझे एनकरेज करते हैं और आपका प्यार बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ है इसीलिए मैं यहाँ हूँ। शुक्रिया आपका सबका तहे दिल से। आज का मेरा जो टॉपिक है वो स्किन से रिलेटेड है, त्वचा हमारी, जो हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि हम जो टीवी में एड्स देखते हैं या तो हम कुछ भी देखते हैं टीवी के बीच में जो एड्स आती है, एडवर्टाइज़मेंट होती है। अगर कोई मैट्रिमोनियल साइट पे जाए तो 2 ही चीज़ दिखने मिलेगी, सुंदर, प्यारी, गोरी, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस तो करती ही करती है क्योंकि सबको लगता है कि लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत अच्छी दिखनी चाहिए और वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे घर में लगे कि नहीं बहुत सुंदर आए हैं लोग लड़की आई है शादी करके। तो सुंदरता जो हमारी त्वचा पे बहुत निर्भर है और अगर हमारी बॉडी में त्वचा से रिलेटेड कोई भी चीज़ है या तो कोई भी प्रॉब्लम है, तो कहीं न कहीं वो हमको डिमोरलाइज़ करती है। कहीं न कहीं हमारे सेल्फ एस्टीम की धज्जियाँ उड़ा देती है बोल सकते हैं, कि अंदर से हम लोग इतने खोखले हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिज़ीज़ है। मैं पिंपल से लेके बात करूँगी कि हमारे आयुर्वेदिक के अंदर कुष्ठ रोग, लेप्रोसी इज़ नॉट ओनली कुष्ठ रोग, लेप्रोसी इज़ अ एलोपैथी वर्ड जिसमें हम लोग कुष्ठ रोग 18 प्रकार के कुष्ठ रोग है, 18 टाइप्स ऑफ स्किन डिजीज़ है। तो ये सारे स्किन डिजीज़ के अंदर हमारा पिंपल से लेके आइज़ के नीचे के डार्क सर्कल के लेके ये सारे आयुर्वेदिक में कुष्ठ रोग बोले गए हैं। ये सबको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर, हाथ के ऊपर या बॉडी में कहीं भी कुछ भी होता है, तो हम कहीं न कहीं अपने आप को लोगों से आइसोलेट करते हैं और ये सारी चीज़ें अगर बहुत लेवल तक बढ़ जाती है, तो लोग डिप्रेशन के शिकार भी बनते हैं, सुसाइड भी कमिट करते हैं। ये मैं अपने हिसाब से नहीं बता रही हूँ, ये मैंने सर्वे किया हुआ है, मैंने लोगों से सुना हुआ है एज़ अ डॉक्टर कि लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे मोटापे से होते हैं, वैसे सेम चीज़ अगर स्किन में कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो शर्म महसूस करते हैं, लोगों के सामने जाने में डरते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे कि ये सारे डिज़ीज़ क्यों होते हैं और इसके प्रिकॉशंस क्या है और ऐसी कौन-सी चीज़ हम कर सकते हैं डेली में जिससे ये होने से रोक पाएँ। बिकॉज़ व्हाट आई एम बिलीविंग इन दैट कि प्रिकॉशंस इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। अगर हमको कुछ भी नहीं हुआ है, हम हेल्दी हैं, अच्छे हैं, तो ये सारे प्रिकॉशंस रखेंगे, ये सारी चीज़ों पे, खाने-पीने पे, हमारी लाइफ़स्टाइल पे अगर हम लोग काबू करेंगे, तो पक्का यकीन से ये सारे डिज़ीज़ हमारे बॉडी में नहीं आएँगे स्किन के रिलेटेड। अब स्किन के रिलेटेड जो डिज़ीज़ है उसमें है एक्जिमा, सोराइसिस, ल्यूकोडर्मा जिसको व्हाइट पैचेस बोलते हैं, शीत-पित्त यानी बॉडी पे खुजली आना और पैचेस हो जाना। ये सारे मैंने जैसे बताया 18 प्रकार के कुष्ठ रोग हमारी बॉडी में होते हैं, इंक्लूड पिंपल और इंक्लूड डार्क सर्कल। अभी स्किन डिज़ीज़ क्यों होते हैं? तो आयुर्वेद में 7 धातुएँ बताई गई है। रस, रक्त, मांस, मेज, मज्जा, अस्थि एंड शुक्र। ये 7 धातुओं में से जब रक्त नाम की धातु है जो, रक्त यानी ब्लड प्यूरिफाई, ब्लड हमारा रक्त, ये धातु जब अशुद्ध होती है बॉडी में, जब हमारा ब्लड इम्प्योरिफाई होता है, जब रक्त इम्प्योरिफाई होता है,
तब हमारे बॉडी में ये सारे डिजीज आते हैं जो स्किन से रिलेटेड है। सारे स्किन से रिलेटेड डिजीज है, वो हमारे अंदर की ये धातु जो रक्त नाम की धातु है, वो जब अशुद्ध होती है, इम्प्योरीफाई होती है, तब ही हमारे बॉडी में ये सारे प्रकार के डिजीज स्किन के रिलेटेड आते हैं। अभी रक्त धातु इम्प्योरीफाई क्यों होती है? तो हमारे जो खाने की स्टाइल है, बहुत लोगों को, बहुत सारे लोग ये आदत बना के बैठे हैं कि विरुद्ध आहार। हमारे आयुर्वेदिक के अंदर एक चीज बताई गई है कि आहार जो विरुद्ध होते हैं उनको एक साथ नहीं लेना चाहिए। ये आज नहीं तो कल आपके बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड को इम्प्योरीफाई करेगा, और ब्लड इम्प्योरीफाई होगा तो आपके डिजीज, आपके जो स्किन के रिलेटेड डिजीज है, वो आज नहीं तो कल पक्का होंगे। क्योंकि आजकल की जनरेशन में बच्चों में भी ल्यूकोडर्मा देखने मिलता है, बच्चों में भी पिंपल, सोराइसिस, सारे प्रॉब्लम होते हैं। ये सारी चीजों से हम कैसे रिलीफ हो सकते हैं, ये सारी चीजों से हम कैसे बच सकते हैं? तो मैं जिनको स्किन डिजीज का प्रॉब्लम है, कुछ भी पिंपल से लेके सोराइसिस तक, ये सारे लोगों को मैं 3 चीज बिल्कुल बंद कर सकते हैं तो बंद कीजिए, या तो बहुत ही कम कीजिए। शुगर, सॉल्ट एंड स्पाइसी चीज। स्पाइसी में है चिली, रेड चिली पाउडर। शुगर और सॉल्ट अगर बिल्कुल ना मात्र लेंगे तो आपकी स्किन डिजीज में आप जो चीजों से जूझ रहे हैं, मीन्स आपको खुजली आती है, आपको त्वचा में ब्लैक स्पॉट्स हो गए हैं, आपको आपकी त्वचा बहुत ड्राई हो चुकी है, या तो आपकी त्वचा में सारे प्रॉब्लम्स है, डार्क पैचेस आ जाते हैं। कई कई लोगों को डिलीवरी के बाद भी आते हैं, लेडीजों को, कई लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी आते हैं। बहुत सारी चीजों की वजह से फेस पे ब्लैक पैचेस आ जाते हैं। और सोराइसिस जैसी बीमारी जो छुआछूत की बीमारी है, जिससे दूसरे लोगों को भी लग सकती है, तो ये सारी चीजों में बचने के लिए मैंने जैसे खाने में बोला 3 चीज, सॉल्ट, शुगर, स्पाइसी चीज और ऑयली चीज, तली हुई चीज, इसको बिल्कुल ना कर दीजिए। यानी बंद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो उसकी मात्रा बहुत ही कम कर दीजिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है मिल्क। मिल्क के साथ जब हम फ्रूट लेते हैं, यानी फ्रूट सलाद बनाते हैं, या तो मिल्क विथ फ्रूट, यानी कोई भी फ्रूट के साथ मिल्क को साथ में लेना, ये विरुद्ध आहार है। क्योंकि कोई भी फ्रूट होते हैं वो सिट्रस होते हैं, खट्टे होते हैं, कितने भी मीठे ले लो। हम केले ले सकते हैं क्योंकि केले में विटामिन सी नहीं रहता है, बट मैंगो लेंगे या तो हम एप्पल लेंगे या तो कोई भी लेंगे, दो दो फ्रूट ऐसे बोल सकते हैं, चीकू और बनाना, जिसको हम मिल्क के साथ ले सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में फ्रूट्स एंड मिल्क, ये दोनों चीजों को साथ में लेना वो विरुद्ध आहार बोला जा सकता है। दूसरी बात है दूध के साथ बटर मिल्क और हमको दही लेना, यानी एक तरफ हम लोग खीर भी खाते हैं, दूसरी तरफ हम छाछ भी पीते हैं, ये चीजें एक साथ लेना ये बहुत विरुद्ध आ रहा है। देखो दोस्तों, ये चीज कैसी है कि अगर आप साथ में लोगे, वो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन यस पक्का लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी में ये बहुत ही गंदी इफेक्ट लेगा। वो आपको ल्यूकोडर्मा भी दे सकता है, वो आपको शीत पित्त भी दे सकता है, एक्जिमा भी दे सकता है, पिंपल्स जैसी छोटी छोटी बीमारियां भी दे सकता है। तो हम लोग जितना अवॉइड कर सकते, पल्सीज, पल्सीज यानी कठोल, कठोल जो हम दाल बोलते हैं, चने, मूंग, उनके साथ दूध कभी भी मत लीजिए। पल्सीज के साथ दूध कभी भी नहीं लेना है, वो विरुद्ध आहार है। मैं आयुर्वेदिक की टाइप से मैं आपको समझा रही हूँ कौन कौन से विरुद्ध आहार है, जिसका सेवन बंद करने से आप ये जब चीजें, अगर आपके साथ ये सब चीजें हैं तो वो कम हो जाएगी, नहीं है तो जिंदगी में कभी नहीं आएगी, ये हम लोग गारंटी के साथ बोल सकते हैं। दूध के साथ कठोल नहीं लेने, पल्सीज, दूध के साथ खट्टी चीजें नहीं लेनी है, फ्रूट नहीं लेने हैं, दूध और सॉल्ट वाली चीजें एक साथ नहीं लेनी है। ओके, तो दूध और सॉल्ट वाली चीज तो हम रूटीन में लेते हैं, चाय के साथ नमकीन, जो हमारी हर रोज की आदत होती है, वो हमको समझ में नहीं आता है। हम चाय के साथ चिवड़ा ले लिया, हम चाय के साथ फरसी पूरी ले ली, लेकिन चाय में क्या होता है, दूध होता है, तो दूध की चाय बनाएंगे और उसके साथ अगर हम ये सारी चीजें लेंगे तो वो भी एक तरह से विरुद्ध आहार हो जाता है, और वो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है, हमारा ब्लड इम्प्योरीफाई करता है, हमारा पित्त बढ़ाता है। ये चीजें हो गई। फिर नमक वाली चीजों को दूध के साथ नहीं लेना है, फ्रूट्स को हमको दूध के साथ नहीं लेना है, दही छाछ के साथ हमको दूध नहीं लेना है। और जो मैंने बताया जैसे कि हमारा जो डेली का खाना पीना है, उसमें अगर हम सॉल्ट और शुगर और स्पाइसी चीजें, तली हुई चीजें बिल्कुल बंद कर दे। ये स्पेशली मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ जो सोराइसिस,
एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, या तो उनके बॉडी में बहुत सारे पिंपल्स आते रहते हैं। अगर वो लोग 15 दिन के लिए भी बिल्कुल सॉल्ट एंड शुगर छोड़ देंगे तो उनको बहुत ही इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, इससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए मैं चीजें बताती हूँ कि आप ये बंद करेंगे तो ही होगा। और मैं एक चीज बताऊंगी, बीच में इंटरप्ट करती हूँ, आजकल के युग में या तो बहुत सारे लोग हैं जो आप मेडिसिन पैसे से खरीद के जाते हो फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते। तो दोस्तों, जब मैं आप सबके सामने हर ट्यूसडे कुछ नई इनोवेटिव चीजें लेके आती हूँ तो आप उनको फॉलो कीजिए, फॉलो करके रिजल्ट बताइए तो मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि मुझे इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, आप सब लोग समझ पा रहे हैं। मेरा एक ही इरादा है कि मैं डॉक्टर बनी हूँ, मैं आयुर्वेदिक का नॉलेज जितना मेरे पास है तो मेरे माता पिता प्राउड फील करें, और कोई दोस्त जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने मिले जिससे उनकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कुछ चीजें हैं जिससे वो गेट रीड हो सके, जिससे वो बिल्कुल ना के बराबर बीमारियों से जी सके। तो ये मेरा चीज है, उसको प्लीज आप सीरियस लीजिए और इस चीज को फॉलो कीजिए। बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजों में हमको विरुद्ध आहार को बिल्कुल स्टॉप करना है। जो चीज दूध के साथ दही, खट्टी चीजों के साथ दूध, स्पाइसी चीजें, जंक फूड, जंक फूड किसको बोलेंगे, सबको, बर्गर पिज्जा सब, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल विरुद्ध आहार है। ठंडी के साथ गर्म चीज लेना, ठंडी के साथ गर्म चीज लेना, यानी मैंने एकदम चिल्ड वाटर के साथ मैंने एकदम गर्म चाय पी ली, ये विरुद्ध हो गया, वो स्किन में जाके इफेक्ट करती है। या तो मैंने कोल्ड ड्रिंक के साथ बहुत ही तुरंत कॉफी और कोल्ड ड्रिंक साथ में ले लिया, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है। मुझे लगता है वहां तक मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी चीज विरुद्ध आहार है, और ये चीजें हमारे बॉडी में जाके आगे जाके हमको एक्जिमा, सोराइसिस, लिकोडर्मा और बहुत सारी स्किन के प्रॉब्लम्स करती है बॉडी में। ये चीजों से बचने के लिए सर्वप्रथम सबसे ज्यादा जरूरी है हमको क्या करना है, ये विरुद्ध आहार से बचना है। और इसके अलावा मैं आपको बोलूंगी कि सबसे ज्यादा जैसे वायु, पित्त और कफ, ये तीनों दोष जब बहुत बिगड़ते हैं, तीनों दोष साथ में जब बिगड़ते हैं, तब ये तीनों दोष को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन होती है जो मैं आपको बताऊंगी। स्किन डिसीज के लिए एकमात्र ऐसी मेडिसिन बताऊंगी आपको कि जो सारे स्किन डिसीज में आपको अप्लाई कर पाओगे। लेकिन सबसे ज्यादा स्किन डिसीज किस वजह से होते हैं, तो पित्त की वजह से। आयुर्वेदिक में पित्त दोष को ऐसा माना गया है कि जो बालों के लिए भी मैंने जब अपने अगले सेशंस में बताया था आपको, इससे ज्यादा बोलते हैं कि जब स्किन डिजीज, तो पित्त जब बहुत बढ़ता है हमारे बॉडी में, पित्त की वजह से हमारा बॉडी का जो ब्लड होता है वो बहुत इम्प्योरिफाई होता है। रक्त धातु, आप समझ रहे हो, रक्त धातु इम्बैलेंस हुई, उसके साथ हमारा पित्त इम्बैलेंस हुआ, ये दोनों चीज मिलके हमारे बॉडी में उल्टा रिएक्शन देती है। ये रिएक्शन ऐसा होता है जिसकी वजह से हमको कहीं ना कहीं स्किन डिसीज से जूझना पड़ता है, या स्किन डिसीज में हमको प्रॉब्लम आते हैं। तो आज हम ये चीजें जाने कि हम लोगों को कैसे फूड लेना चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, मैं हर वक्त बताती हूँ आप लोगों को, और आपका पानी का इंटेक कैसे होना चाहिए। ऐसे 2-3 लेप बताऊंगी जो बहुत अक्सर है, बहुत ज्यादा यूजफुल है सोराइसिस में, और पिंपल्स में भी ले सकते हैं, कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। और शीत पित्त जो बोलते हैं, उस सारी चीजों में एक लेप भी बताऊंगी, 1-2-3 लेप बताऊंगी जो आपको बहुत अच्छे से यूजफुल होने वाले हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे हमारा पित्त दोष अंदर से पित्त बढ़ता है, तो पित्त और बढ़ाते हैं हम लोग क्या करके, चिली खा के, स्पाइसी चीज खा के, ऑयल बहुत ज्यादा बॉडी में डाल के, बहुत ज्यादा जंक फूड खा के, कोल्ड ड्रिंक्स लेके, ये सारी चीजों से हमारा पित्त दोष और बढ़ता है, बहुत ज्यादा और बढ़ता है ये चीजों की वजह से। तो दर्शक, आप जब जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनके क्वेश्चन मैं पक्का लूंगी लास्ट में, पहले अपनी चीजें थोड़ा बता देती हूँ, फिर मैं पक्के से पक्का आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयत्न पक्के से करूंगी, ठीक है। अभी हम ये टॉपिक के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो पित्त दोष को शांत करने के लिए मैंने आपको अपने हर एक एपिसोड में बताया है कि आपको क्या करना है। जो बॉडी आपके बॉडी जो चीजें आपके बॉडी को ठंडक देती है, शांत करती है, जिसमें आती है ब्लैक रेजिन्स, आपको पता होगा ब्लैक ग्रेप्स जो बोलते हैं, रेजिन्स बोलते हैं ब्लैक वाली, मुनक्का बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, वो मुनक्का का सेवन
ठंडक के लिए बहुत अच्छा है, जो आपके पित्त दोष को और त्वचा के दोषों में भी, लिकोडर्मा के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ब्लैक ग्रेप्स, मुनक्का, उसका सेवन आप रेगुलर सुबह उठ के, जल्दी उठ के वो रात को भिगो के रख दीजिए, और वो मुनक्का आप सुबह सुबह चबा के पानी के साथ एवरीडे लीजिए। दूसरा, लिकोडर्मा में डेट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, जो खजूर बोलते हैं, डेट्स बोलते हैं, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। उसको कैसे लेना है, उसको भी रात को 2 या 3 डेट आप भिगो के रख दीजिए। भिगो के ड्राई फ्रूट लेने से उसकी असर हमारे बॉडी में डिफरेंट वे से होती है, जैसे हम डायरेक्टली लेते हैं, अगर हम भिगो देते हैं तो उसकी इफेक्ट हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से फैलती है। तो हमको डेट को भी भिगो के लेना है। इसके अलावा मैं बताती हूँ आपको, जैसे आंवला का जूस और एलोवेरा का जूस, ये दोनों स्किन डिजीज के अंदर और पित्त को घटाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप आंवला का जूस, और उसके साथ हम बोल सकते हैं एलोवेरा का जूस। एलोवेरा अगर फ्रेश मिलता है तो बेस्ट है। स्किन डिजीज होते हैं वो बाहर से हम कितने भी उपचार करेंगे, मैंने जैसे सब कुछ लगाया, लेप किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इंटरनली जो बॉडी की शुद्धि चाहिए हमको, वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप दोनों चीज को कॉम्बिनेशन में लेंगे, जैसे आपने बाहर से भी ट्रीटमेंट की, ऑयल वगैरह सब कुछ लगाया, और इंटरनल भी आपने अपनी बॉडी को अच्छे से रखा, स्वस्थ रखा, तो आपकी कोई भी स्किन डिसऑर्डर है, या तो बालों की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसका आपको बहुत अच्छे से इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं क्यों मैं इंटरनल चीजों के पीछे रहती हूँ। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है कंटिन्यू पित्त प्रकृति की वजह से, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी क्या होता है, कई कई बार आपका मल साफ नहीं होता है, तो पेट साफ नहीं रहता है। पेट साफ नहीं रहेगा तो आपका पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो आपके पिंपल्स वगैरह बढ़ेंगे। बच्चों में, टीन एज में पिंपल्स होना नॉर्मल है। वो क्यों होते हैं? क्योंकि तुम्हारे आपके बॉडी में हीट बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है। तो उसके लिए जितना हो सके बच्चों को, टीन एज के बच्चों को आंवला का जूस, फ्रेश जूस, एलोवेरा का जूस दीजिए। ये सारी बॉडी में ठंडक करने वाली चीज है। मुनक्का, शक्कर, खड़ी शक्कर आती है, ये सारी चीजें आप डेली रूटीन में यूज कीजिए। देखो दोस्तों, इसमें विपरीत असर कोई भी नहीं है, या इसकी साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें इंटरनल लेने से आपके बॉडी को बहुत ठंडक मिलेगी, अच्छा होगा आपका बॉडी। और जितना बॉडी ठंडक रहेगा, उतना ही आपका जो बाहर का त्वचा है, वो उतनी ज्यादा स्वस्थ, ग्लोइंग और अच्छी दिखेगी, खूबसूरत दिखेगी। अभी इसकी मैंने जो पित्त दोष को ठंडक करने के लिए औषधियां बताई, या तो रूटीन आप जो खा सकते पी सकते हो बताया। अभी मैं रक्त शोधक, जो हमारा मैंने जैसे बताया कि क्यों होता है स्किन डिजीज, क्यों होता है? जब रक्त इम्प्योरीफाई होता है। रक्त इम्प्योरीफाई को प्योरीफाई करने के लिए हमको क्या लेना है? तो इसकी एक रामबाण इलाज बोलते हैं, रामबाण, आयुर्वेदिक का एक रामबाण इलाज है। सो कोई भी तरह का, आपका कोई भी तरह का सोरायसिस से लेके, लिकोडर्मा से लेके, पिंपल्स से लेके प्रॉब्लम है, ये एक दवाई ऐसी है कि जो आपका ब्लड प्योरीफाई करेगी, और आपके जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से क्योर करेगी। तो दोस्तों, एक ऐसी औषधि है आयुर्वेदिक में जिसको बोलते हैं गुड़ूची, उसको बोलते हैं गड़ो। गुड़ूची एक ऐसी औषधि है जो बहुत बिटर होती है, टेस्ट में बहुत कड़वी रहती है, और इंडिया में इसके बहुत ज्यादा वेल बोलते हैं, जैसे लटकती हुई वेलें बहुत सारी हमको मिलेगी, कहीं ना कहीं इंडिया में मिल जाएगी। यहाँ भी मेडिकल में आपको ये पाउडर मिलता है गुड़ूची, उसको गड़ो बोलते हैं, गुजराती में गड़ो, इंग्लिश में इसको गुड़ूची बोलते हैं। इसको अमृता भी बोलते हैं, अमृता। ये जो औषधि है गुड़ूची, उसको आप लीजिए। दूसरा, मैं 3 इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, फिर उसकी मात्रा बताऊंगी, और उसको कैसे लेना है वो बताऊंगी, ठीक है? ये ब्लड प्योरीफाई की औषधि है, गुड़ूची, गड़ो, अमृता। ये आप लेके आइए। उसके साथ है जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर का मैं इतने ज्यादा प्रचार करती हूँ, मेरे हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि हर एक दोष के लिए ये बहुत उपाय करता है। जिंजर क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटी एलर्जिक, कोई भी एलर्जी बॉडी में होती है, या तो हमारा ब्लड को प्योरीफाई करना रहता है, उसके लिए जिंजर पाउडर बहुत जरूरी होता है। तो जिंजर पाउडर, या तो ड्राई जिंजर का पाउडर मिलता है बाजार में, या तो आप ड्राई जिंजर लाके उसका घर पे पाउडर बना लीजिए। पहली औषधि है गुड़ूची, गड़ो, या उसको बोलते हैं अमृता। 3 नाम बता रही हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए। सौंठ को बोलते हैं सौंठ, सौंठ का पाउडर, जिसको जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है गाय का शुद्ध घी।
ये तीनों औषधि आप सब लिख सकते हैं। प्लीज़ ये काम की चीज़ें हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो लिख लीजिए। आपके बच्चों के लिए, आपके सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आज मैं एक चीज़ और बताऊँगी, गुड़ूची कड़वा है। कड़वी चीज़ें कंटिन्यू बॉडी में लेने से जो आपका शुक्र धातु होता है, मैन में, जो मर्दों में शुक्र नाम की 7वीं धातु होती है, उसका क्षय होता है। अगर करेला का जूस आप डेली लेते हैं, तो आपका शुक्र धातु क्षय होगा। लेकिन गुड़ूची ऐसी चीज़ है जो कड़वी है, लेकिन वो इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमारे बॉडी का ब्लड प्यूरिफाई करती है, जो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और सारी चीजों के लिए, बोल सकते हैं बुखार, अगर जिसको फ्रिक्वेंटली बुखार आता है उसमें भी ये ले सकते हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगी कि ये एक, जैसे मैं हरडे बताती हूँ, हरडे के अलावा ये एक ऐसी औषधि है गुड़ूची, गड़ो, जो इतनी अच्छी है कि आप अगर उसका डेली सेवन करोगे, डेली सेवन करोगे। हाँ, 2 लोग नहीं ले सकते, जिसको जो प्रेग्नेंट है वो लेडी गुड़ूची का सेवन ना करे रेगुलर वे पे, और जो बहुत ही एज वाले लोग हो चुके हैं वो 2, और बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हैं, उसकी भी मात्रा होती है, वो मात्रा में आप दे सकते हो, लेकिन वो लोग गुड़ूची का सेवन कम करें, अदरवाइज सब लोग कर सकते हैं। अभी क्या करना है, गुड़ूची का पाउडर अगर आपने 1 स्पून लिया, तो 1/4 स्पून आपको जिंजर पाउडर लेना है, उसका 1/4 कर दीजिए। यानी अगर आपने 1 चम्मच, आप लिख सकते हैं, 1 चम्मच आपने गुड़ूची का पाउडर लिया है, उसके साथ 1/4 हुआ जिंजर पाउडर। ये जो जिंजर पाउडर है वो 1/4 लीजिए, उसके साथ 1 चम्मच घी लेना है, गाय का घी। इसका हम अवलेह जैसा बना लेंगे। अवलेह जैसा यानी जो हम लोग च्यवनप्राश वगैरह खाते हैं ना, वो फॉर्म में बन जाएगा। घी, गुड़ूची और जिंजर पाउडर, इसको हमको दिन में 2 बार खाने से पहले लेना है। ये पाउडर दिन में 2 बार हमको गुड़ूची, जिंजर और घी, ये जो हम लेप बनाते हैं, गुड़ूची क्या है, गुड़ूची को गड़ो बोलते हैं, वो एक औषधि है, आयुर्वेदिक की औषधि है, जो आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में उसकी मेडिसिन भी मिलती है। गुड़ूची का मेडिसिन मिलता है, गड़ो मेडिसिन बोलते हैं, गिलोय बोलते हैं इसको, गिलोय घनवटी, तीसरा नाम है गिलोय। गिलोय, गुड़ूची, गड़ो और अमृता, 4 नाम दे दिए तो शायद कंफ्यूजन तो नहीं होगा अभी। गिलोय घनवटी बाजार में मिलती है, वो गिलोय बोलते हैं इसको। तो ये गिलोय का पाउडर ले लीजिए आप, उसके साथ जिंजर पाउडर ले लीजिए, उसके पास साथ घी ले लीजिए। वो आपको क्या करना है, दिन में 2 बार खाने से पहले, आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, प्लीज इसको कंटिन्यू करिए। इसके साथ सॉल्ट, शुगर और स्पाइसी चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, 1 मंथ के अंदर यू विल गेट द ड्रास्टिक रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन प्लीज ये चीज आपको लेनी पड़ेगी, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे। दूसरी मैं 2 चीज बताना चाहती हूँ आपको। खदीर, खदीर का नाम का खदीरा रिष्ट, खदीर नाम की एक औषधि आती है, जो आपको बाजार में मिल जाएगी, और एक है महामंजिष्ठारिष्ट। मंजिष्ठ जो चीज है वो, ये दोनों आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो ब्लड प्योरीफाई के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। नाम लिख लीजिए, महामंजिष्ठारिष्ट और खदीरारिष्ट। ये दवाएं आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको 100 रुपए का या तो 50 दिरहम का प्रिस्क्रिप्शन दे के देंगे। मैं आपको फ्री में बता रही हूँ ये सारी दवाएं कि आप ये लीजिए, बस मैं चाहती हूँ कि आप ये लीजिए। खदीरारिष्ट और महामंजिष्ठारिष्ट, ये दोनों दवाई मिक्स करके 2-2 चम्मच, इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, 2 चम्मच खदीरारिष्ट और 2 चम्मच महामंजिष्ठारिष्ट और 4 चम्मच पानी, खाने के आधे घंटे बाद एवरीडे आपको लेना है। यानी ये सारी रक्त शोधक, रक्त को प्योरीफाई करने वाली मेडिसिन है। ये सारी आपको समझ में नहीं आती, इसलिए मैं 4-4 बार, 5-5 बार बोल रही हूँ कि आप लिख लीजिए। लिखेंगे, कुछ कंफ्यूजन है तो मेरा नंबर है, मेरा एक आयुर्वेदिक ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें, मैं अगर आप चाहते हैं तो इसमें भी कमेंट करना, डेफिनेटली मैं उसमें आप लोगों को जोड़ूंगी, क्योंकि अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो उसमें आप लोगों को भी मैं डालूंगी। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मैं उसकी क्वेरीज बताती रहूंगी। लेकिन आपको शायद समझ में आ रहा है, मैंने जो खाने पीने की चीजें बताई आपको, ये ब्लड प्योरीफाई की चीज बताई। आंवला, जैसे मैंने बताया कि आंवला का चूर्ण भी आप ले सकते हैं शक्कर के साथ।
खड़ी शक्कर के साथ आंवला का चूर्ण दिन में 2 बार लीजिए, ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड को प्योरीफाई करेगा, विटामिन सी देगा। हर बार बताती हूँ, ऐसे फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एवरीडे डाइट में कीजिए। मैक्सिमम पानी पीजिए, दिन में जितना हो सके 4 लीटर से ज्यादा पानी अगर आप पी सकते हैं तो पीजिए। ये सारी दवाइयां मैंने बताई है वो रेगुलर वे पे लीजिए। सॉल्ट, शुगर और स्पाइसी चीजें बंद कीजिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आप गिलोय घनवटी भी ले सकते हैं, लेकिन गिलोय का चूर्ण के साथ अगर लेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, जो आपको इंटरनल बॉडी में रक्त को शोधन देगा, रक्त प्योरीफाई करेगा। अभी मैं थोड़े बहुत आपको आसन और प्राणायाम बताती हूँ। देखो, स्किन और बाल दोनों के लिए सेम प्राणायाम और आसन हम कर सकते हैं, तो 2 प्राणायाम बेस्ट हैं, वो है कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए, आपकी स्किन का चार्म लाने के लिए और डिजीज से बचने के लिए। जरूरी नहीं है कि जब डिजीज आए तभी ये स्टार्ट करें, प्रिकॉशंस लेंगे, पहले से करेंगे तो हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज कभी नहीं आएगा। भस्त्रिका प्राणायाम, अगर आप चाहते हैं मैं इसका वीडियो बनाऊं तो मैं आप मुझे सिर्फ कमेंट में लिख के दीजिए कि आप इसका वीडियो बनाइए, तो मैं डेफिनेटली डेफिनेटली आपके लिए प्राणायाम के वीडियो भी लेके आऊंगी अगर आप चाहते हैं तो। भस्त्रिका, कपालभाति और मैंने तीसरा अनुलोम विलोम, ये तीनों प्राणायाम आपको कंपलसरी करने हैं। उसके अलावा आसन है तो सर्वांगासन, शीर्षासन, ये दोनों ब्लड के प्योरीफाई के लिए, ब्लड को मस्तिष्क में पहुंचाने के लिए बहुत आवश्यक है। बस ये 5 चीजें रेगुलर कीजिए, आप अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल कीजिए, ब्रीदिंग के साथ कंट्रोल के साथ ये 5 चीजें जो मैंने बताई, जो औषधियां मैंने बताई, वो रेगुलर लीजिए। जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो लोगों के लिए ल्यूकोडर्मा में भी मैंने गिलोय का जो प्रयोग बताया है, भस्त्रिका कैसे करते हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। आप चाहते हैं तो मैं पक्का लेके आऊंगी, क्योंकि अभी ये सेशन में वो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन आई अप्रिशिएट आप लोग सब मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मजा आ रहा है, तो मैं पक्का भस्त्रिका कपालभाति उसके लिए वीडियो लेके आऊंगी और समझाऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हम मैंने जो जो चीजें आपको बताई वो आप चालू कीजिए, लीजिए। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि सोराइसिस या तो एक्जिमा, ये सारी चीजों के लिए हमको बाहर से ऐसी कौन सी चीज करनी है जो हम लगा सकते हैं लेप के तौर पे, जिसकी वजह से हमारी इचिंग कम हो, जिसकी वजह से हमारी रेडनेस कम हो, पैचेस जाए और हमारी स्किन में जो कई कई, क्योंकि एक्जिमा 2-3 प्रकार से होता है, वायु का एक्जिमा, पित्त का और कफ का। तो जो पित्त का एक्जिमा होता है वो ड्राई ड्राई होता है, रेडनेस बहुत आ जाती है। वायु का होता है उसमें थोड़ी सूजन आ जाती है। कफ वाला एक्जिमा होता है वो, उसमें पानी जैसा थोड़ा एक्जिमा होता है, जिसमें थोड़ा पस या पानी आता है। मैं दोस्तों आपको बहुत डिटेल में समझा रही हूँ कि आप अपने डिसीज को समझ पाओ। इसमें मैं 3 चीजों के 3 टाइप के लेप बताती हूँ, जिससे आपको ठंडक भी मिलेगी बाहर से, जिससे आपकी खुजली भी कम होगी। पहला चीज है तुलसी। तुलसी के पत्तों का जूस निकाल लीजिए। तुलसी के पत्तों के जूस के साथ टर्मरिक को मिक्स करना है, हल्दी पाउडर को, और कपूर। कपूर जो हम लोग दिए में जब जलाते हैं, जो कपूर सबके घर में रहता है। तुलसी का जूस अगर आपने 1 चम्मच लिया, उसमें पिंच ऑफ हल्दी डाल दीजिए, उसमें 1 कपूर की गोटी लीजिए। कपूर पता होगा शायद आप सबको, वो कपूर को थोड़ा सा कूट लीजिए और वो मिक्स करके आपका जो इचिंग का पार्ट है, आपको जो जलन वाला पार्ट है, आपकी जो खुजली वाला पार्ट है, उसमें अप्लाई कीजिए। आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपकी जो एलर्जी है वो फैलने से बचेगी, क्योंकि ये सारे डिजीज क्या होते हैं, बॉडी में फैलते रहते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये पहला उपाय बताया मैंने, तुलसी, हल्दी और कपूर। दूसरा, कोकोनट ऑयल लेना है हमको। कोकोनट ऑयल के अंदर कपूर की गोटी को डालना है और इसके अंदर हमको नीम का जूस, कड़वे नीम के पत्तों का जूस बनाना है। कड़वे नीम के पत्तों को पेस्ट बना लीजिए पानी डाल के। वो कड़वे नीम के पत्तों की पेस्ट में फ्रेश एलोवेरा भी डाल सकते हैं। एलोवेरा का वो मिलता है, बहुत सारी ब्रांड का एलोवेरा जेल मिलता है, वो जेल भी डाल सकते हैं। उसमें आपको कपूर की 2 गोटी डालनी है। इसका आप मिक्स अच्छे से लेप कर लीजिए। वो लेप को आपको आपके इफेक्टेड एरिया में लगाना है। अगर पिंपल है तो उसके लिए मैं अलग बताऊंगी, पिंपल के लिए नहीं बोल रही हूँ दोस्तों मैं। एक्जिमा, शीतपित्त,
सोराइसिस या लुकोडर्मा, ये सारी चीजों में इसका सेवन आप कर सकते हैं, जिससे आपको इचिंग बिल्कुल बंद हो जाएगा, बहुत ठंडक मिलेगी बॉडी में। तीसरी चीज है करेले का जूस। करेला भी कड़वा कड़वा, क्योंकि कड़वी चीजें क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, फंगस को काटती है। करेले का पूरा कट कर लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। करेले की पेस्ट में भी कपूर और एलोवेरा, एलोवेरा का यूज आप इंटरनली और बाहर से जितना ज्यादा करेंगे इतना स्किन डिजीज में अच्छा है, क्योंकि बहुत ठंडा है। एलोवेरा बेसिकली एक कैक्टस है, उसको फॉर्म में देने जाए तो वो कैक्टस फॉर्म में आता है, जो जंगलों में होती थी, अभी हम लोग घर में रखने लगे हैं। लेकिन वो उसके साइड में थोड़े थोड़े कांटे होते हैं, अगर आप एलोवेरा का पौधा देखोगे, लेकिन उसके अंदर कितने सारे बेनिफिट है। हेयर ग्रोथ के लिए एलोवेरा यूज कर सकते हैं, स्किन के लिए एलोवेरा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि आप पीजिए, फ्रेश एलोवेरा का पल्प निकाल लीजिए, उसमें पानी मिक्स कीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के वो पानी आप हर रोज पी सकते हैं, बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। तो ये लेप 3 प्रकार के मैंने बताए, एक करेले वाला बताया है, एक नीम वाला बताया, एक तुलसी वाला। जिसको जिसको ये प्रॉब्लम है, प्लीज आई रिक्वेस्ट इसको आप अप्लाई कीजिए, इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपकी ठंडक बॉडी में अंदर से भी बढ़ेगी, बाहर से भी बढ़ेगी। तो आपका जो इचिंग का प्रॉब्लम है, आपको जो बहुत ज्यादा खुजली आती है, या तो आपके दाग धब्बों के लिए बहुत अक्सर है, जैसे किसी को काले दाग धब्बे हो जाते हैं, उसके लिए आपको ये चीजें बहुत जरूरी रहेगी। लिकोडर्मा के लोग हैं, उनके लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। तो मैंने जैसे लिकोडर्मा में बोला, मुनक्का का सेवन कीजिए, ब्लैक चने आते हैं जो चने, उसका सेवन हर रोज कीजिए, प्रोटीन बहुत जरूरी है लिकोडर्मा के लिए। तो ब्लैक चने का सेवन कीजिए, चने चबा के खाइए, उसके ऊपर पानी पीजिए, मुनक्का खाइए, और कोकोनट का ऑयल और शीशम का ऑयल, तिल का तेल और कोकोनट का ऑयल, उसको जहां पार्ट में आपके प्रॉब्लम है वहां पे लगा के सन बात लीजिए। ये सारी चीजें करने से, अगर लिकोडर्मा फैलने वाली बीमारी है, अगर कम पार्ट में रहा, अगर आपको थोड़ा ही है, तो ये सेवन रेगुलर वे पे करेंगे आप, इसकी मसाज करके सन बात लेंगे तो वो चला जाएगा। और इंटरनली जितनी जितनी चीजें मैंने बोली है, प्लीज उसका सेवन कीजिए। ये सारी चीजों से आपके स्किन डिजीज में बहुत फायदा होगा। इंडिया में है तो पंचकर्मा कराइए, रक्त मोक्षण कराइए, जैसे मैं बोलती रहती हूँ, जिससे आपकी स्किन डिजीज में बहुत सारे फायदे होंगे। अगर आपके बॉडी पे छोटी छोटी काले काले धब्बे हो चुके हैं पिंपल की वजह से, तो एक ऑयल आता है आयुर्वेदिक का, उसको बोलते हैं कुमकुमाद्य ऑयल, कुमकुमादी तेल। वो ऑयल ऐसा, कुमकुमादी तेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगी आपको मेरा सेशन खत्म होने के बाद। तो वो जो कुमकुमादी ऑयल है, उसको आप रात में सोते समय थोड़ा मसाज करके सोइए, जो पार्ट पे ब्लैक धब्बे हैं, है ना, तो वो ब्लैक धब्बे आपके कम होंगे। मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन बीच में ले रही हूँ, किसी के आए हैं। ड्राई स्किन डैंड्रफ सॉल्यूशन, डैंड्रफ यानी समीर गांधी जी ने पूछा है ड्राई स्किन के लिए क्या करना है। ड्राई स्किन के लिए बेस्ट ऑप्शन है समीर जी, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, और उसको आपको क्या करना है, काले धब्बे के लिए है, ड्राई स्किन के लिए है, तो ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके आपको हल्के फिंगर टिप से, जोर जोर से नहीं घिसना है, फिंगर टिप से आपको मसाज करना है थोड़ा बहुत, और गरम कपड़ा लेके उसको थोड़ा 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 फेस पे लगाना है, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। इसकी मसाज आप अगर रेगुलर वे पे करेंगे तो आपकी ड्राई स्किन धीरे 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 पक्के से नॉर्मल हो जाएगी। ये ड्राई स्किन का इलाज बताया मैंने आपको। दूसरा राजू विसावड़िया, हाँ तो ड्राई स्किन का मैंने आपको बता दिया। ओके, ड्राई स्किन में विंटर में बच्चों के लिए तिल का तेल बेस्ट में बेस्ट माना गया है, सीसम ऑयल, जो आप बच्चों को मालिश करे बचपन से, उसकी हड्डियां मजबूत होगी, उसकी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं रहेगी। ड्राई स्किन के लिए शीशम का ऑयल, तिल का तेल बहुत अच्छा इलाज है, जो आप रेगुलर बच्चों को उसकी मसाज कर सकते हैं। आपकी स्किन का तेज ओज या तो आपकी ग्लोइंग स्किन बनेगी। सीसम ऑयल इज लाइक अ वेरी गुड फॉर योर बोन्स, खाने में भी ले सकते हैं आप सीसम ऑयल, बहुत अच्छा है। और मेरा एक वीडियो ऑयल के बारे में बनाऊंगी, कौन से ऑयल अच्छे होते हैं, कौन से ऑयल हमको रूटीन में लेने चाहिए। तो बच्चों के लिए जो क्वेश्चन था, शायद आपको आंसर मिल चुका होगा कि आप लोग उसमें सीसम का ऑयल, तिल का तेल यूज कीजिए, उससे मसाज कीजिए।
ल्यूकोडर्मा वाइटिलिगो पिगमेंटेशन के लिए मैंने बताया जी आपको कि लीना जी का क्वेश्चन है। मैंने वाइटिलिगो या तो विटिलिगो बोलते हैं जिसको, या तो ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, उसके लिए जी मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, सन बाथ। क्योंकि ये क्यों होता है, जब आपके बॉडी के अंदर विटामिन्स की, विटामिन डी, B12, इस सारी चीजों की जब कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, इम्यूनिटी लेवल जब कम हो जाता है, तब लिकोडर्मा या व्हाइट पेचेस होते हैं, कई कई बार हेरिडिटरी भी होते हैं। उसको क्या करना है आपको, एलोवेरा क्रीम आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा टर्मरिक मिक्स कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर मिक्स कर लीजिए, उसको आपके इफेक्टेड पार्ट में आपको धीरे धीरे अप्लाई करना है। कोकोनट ऑयल और तिल का तेल, उसकी आपके इफेक्टेड पार्ट पे आपको मसाज करनी है। उसके बाद आपको सन बाथ लेना है। सन बाथ बहुत जरूरी है। खाने में आपको क्या करना है, ब्लैक चने, मुनक्का, ये सारी चीजों का, आंवला, आंवला का पाउडर है, आंवला का चूर्ण है, उसको आप डेली रूटीन में यूज कीजिए। एक बहुत अच्छा है हर एक स्किन टोन के लिए, मैं आपको बताऊंगी, ये नॉर्मल एक इलाज है। टमाटर आते हैं, टमाटर का पल्प ले लीजिए या तो टमाटर को काट लीजिए, और जो आधा टमाटर होता है, अगर आपका सनबर्न हुआ है, फेस पे सनबर्न लगता है, या तो स्किन थोड़ी काली हो गई है, और कुछ नहीं करना है, फ्रेश टमाटर को काट के आपको अपने बॉडी पे सर्कुलर और एंटी सर्कुलर वाइज दोनों तरफ से आपको बॉडी पे, आंख के नीचे, सब जगह मसाज करनी है। मसाज हल्के हाथों से करके 5 मिनट रहने दीजिए। उसके बाद अच्छे से ठंडे नॉर्मल पानी से उसको वॉश कीजिए। इससे आपका चेहरा बहुत ही चार्मिंग और अच्छा ग्लोइंग लगेगा। ये सारी चीजों को आप रेगुलर अप्लाई करेंगे तो आपके शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम होंगे। एक्ने स्कार एंड पिगमेंटेशन के लिए क्या करना है, निदा ने पूछा है। एक्ने स्कार और पिगमेंटेशन के लिए निदा जी, मैंने आप शायद देर से जुड़े, शायद मैंने बताया कि एक्ने स्कार और पिगमेंटेशन के लिए आप एक कुमकुमाद्य ऑयल मिलता है, कुमकुमाद्य ऑयल, ये आपको आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। ये कुमकुमाद्य ऑयल का आपको सोते के टाइम पे आपके फेस पे मसाज करके सोना है। पिंपल के स्कार्स के लिए बहुत अच्छी एक चीज है, दूध, कच्चा मिल्क, उसमें कपूर की गोटी को घिस लीजिए, आपके जहां जहां स्कार्स दिखते हैं वहां लगा लीजिए, और रात को वो लगा के सो जाइए। इससे भी आपके जो ब्लैक स्कार्स हैं फेस पे लगे हुए, वो सारे थोड़े टाइम में चले जाएंगे, कम हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। और ये सारी चीजें रेगुलर करनी है। अगर आप रेगुलर करेंगे तो मैं जहां तक मानती हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन में टाइम लगता है, बट इसकी साइड इफेक्ट नहीं होती। और मैं आपको जो चीजें बताती हूँ ना, वो महंगी नहीं रहती, यानी कोई भी इसका यूज कर सकता है। तो मेरा मकसद यही रहता है कि आप कोई भी चीज अच्छे से यूज कर पाए, ये चीजों की वजह से आपको बहुत ज्यादा पैसा भी ना डालना पड़े और समय भी ना लगे। तो एक्ने स्कार्स की चीजें मैंने बताई है। आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको, अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो बेसन, हल्दी और योगर्ट, ये 3 चीजों का मिश्रण आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ऑयली स्किन को थोड़ा ड्राई बनाएगा। और उसको थोड़ा धीरे 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 मसाज करके ड्राई होने दीजिए। ठंडे पानी से आप उसका वॉश कर सकते हैं। पिगमेंटेशन के पिक्चर्स, या यू कैन सेंड मी इन नॉट दैट ग्रुप, मैंने जो दूसरा ग्रुप आयुर्वेदिक का बनाया उसकी लिंक मैं आपको शेयर करूंगी। उसमें आप पक्का से जुड़िए और मुझे आप बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगी क्या क्या लेना है। लेकिन आप अगर इस सब चीजों से जूझ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये आप इनर दवाई जो जो बोल रही हूँ वो सब लीजिए। आंवला बहुत अच्छा है, आंवला का सेवन रेगुलर वे पे कीजिए। पाउडर ले लिया या तो आंवला का जूस ले लिया, तो एलोवेरा, एलोवेरा मैंने कैसे कैसे लगानी है वो आप सबको बताया है। मुझे लगता है कि सेंसिटिव स्किन, रेडनेस एंड ड्राई स्किन, नेचुरल रेमेडी, वो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी स्किन बहुत रेड रहती है, या तो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, तो एलोवेरा के अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यूज कीजिए और थोड़ा सा हल्दी डालिए। एलोवेरा का जो जेल, या तो फ्रेश एलोवेरा लीजिए, उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कीजिए, उसमें आप विटामिन ई की कैप्सूल भी मिक्स कर सकते हैं, और इफेक्टेड जो आपका पार्ट है उसमें आप हल्के हाथों से मसाज कीजिए। इससे आपका जो ड्राइनेस है, रेडनेस है, वो बहुत कम हो जाएगा, चला जाएगा। स्काल्प में गुमड़ा था, नीलदे वाड़ करता है तो स्काल्प में
पिंपल उसको बोलते हैं, स्काल्प में जो पिंपल होते हैं, उसके लिए आप नीम का पेस्ट, जैसे मैंने बताया फेस के लिए, वैसे ही सेम चीज, उसमें कपूर यूज मत कीजिए, लेकिन उसमें भी आप नीम का पेस्ट बना लीजिए, उसमें एलोवेरा लीजिए। वो क्योंकि देखो कुछ भी कहीं भी पिंपल होना, या तो पस वाला पिंपल जो बोलते हैं, वो कुछ भी होना, वो चीज क्यों होती है? जब हमारा बॉडी इनप्योरीफाई होता है, तो हमको ऐसी चीज यूज करनी है जो एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी और इन्फेक्शन को कम करे। तो कड़वी चीजें, नीम, करेला, तुलसी, वो चीजों का आप सेवन करेंगे लेप के तौर पे भी। आपको अगर बालों में ये होता है जिसकी वजह से बाल खरते हैं, तो उसके अंदर आप तुलसी, हल्दी और एलोवेरा, ये तीनों का मिश्रण बना के बालों में, स्काल्प में लगाएंगे, तो धीरे 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 वो चला जाएगा, तो आपके बाल भी ठीक से अच्छे से होने लगेंगे। मुझे नक और पिंपल होते हैं, मुझे नाक, ओके। ये नेजल पिंपल होते हैं, यानी आपको नॉस्ट्रिल्स के अंदर होते हैं, तो वो आपकी बॉडी की गर्मी है, उसके लिए हम अलग सेशंस ले सकते हैं। उसमें आप क्या कर सके, नस्य, जैसे मैंने बताया था अपने अगले सेशंस में, आपको ऑयल से, आलमंड ऑयल से नस्य लेना है। आलमंड ऑयल को थोड़ा नॉर्मल करके उसका नस्य लेंगे, तो आपके नाक के अंदर के नॉस्ट्रिल्स के पिंपल कम हो जाएंगे, क्योंकि ये बॉडी की गर्मी है आपके नाक में है। तो ये सारी चीजों का एक ही उपाय है, आप बॉडी के अंदर ठंडक कीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन कम कीजिए, आपका ब्लड प्योरीफाई हो, ऐसी चीजें लीजिए, और बॉडी में जितना ठंडा होगा, जितने आसन, जितने प्राणायाम बताए, वो सब का आप सेवन कीजिए। हाउ टू कंज्यूम एलोवेरा दोनों बताया क्या? रेडीमेड मार्केट, यस, यू कैन गेट रेडीमेड एलोवेरा जूस इन द मार्केट। मैं कोई ब्रांड को कभी भी प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि सारी ब्रांड्स अच्छी होती है आयुर्वेदिक की। तो अगर आपके घर पे नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली परचेज फ्रॉम आउटसाइड। आपको एलोवेरा का फ्रेश जूस बाहर पक्का मिलेगा, एलोवेरा जेल भी बाहर बाजार में मिल जाती है, जो आपको अप्लाई करनी है, खानी नहीं है वो बाहर वाली जेल, वो आउट बॉडी के लिए है। इनर के लिए जूस लेना है, वो आपको पक्का बाहर मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चंस, आपके सारे क्वेरीज, सब चीजों के लिए मैंने बताया है। और कौन सा क्वेश्चंस है? मैं डॉक्टर यज्ञेश दवे जी, जो हमारे ब्रह्म समाज के बहुत जानीते मानीते इंसान, बीजेपी के मेंबर हैं, जो आज मेरा सेशन देख रहे थे, बहुत धन्यवाद मानूंगी। और मिलन कोठारी जी, जो राजकोट से जुड़े थे, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद मानूंगी। इन लोगों का धन्यवाद इसीलिए मानती हूँ कि ये मेरे हर एक सेशन में मुझे सपोर्ट करते हैं और प्रचार करते हैं, और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मैं डॉक्टर व्याप्ति जोशी वापस आऊंगी, हाँ, जाऊंगी नहीं, क्योंकि हर एक डिसीज के लिए कुछ ना कुछ दवाई रहती है, जो मैं आप सबके सामने शेयर करूंगी, और कुछ नए टिप्स के साथ आऊंगी। आई होप यू लाइक्ड माय सेशंस। देखते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्कार।